आज हम लोग बात करेंगे मेरे कुछ पिछले स्टॉक्स के ऊपर और उनके अलावा कुछ नए स्टॉक्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या-क्या अब स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम आगे जाके उन स्टॉक्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ देख सकते हैं, कौन से एरिया इम्पोर्टेंट है और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि इंस्टीट्यूशंस के एंट्री। तो सबसे पहले तो प्राइस का मोमेंटम और स्मार्ट मनी जो बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस का एंट्री भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे जो पुराने वीडियोज़ थे, मतलब लास्ट टाइम मैंने जितने भी स्टॉक्स शेयर किया था, उसमें से जो मतलब जिसने जो भी किया है उस चीज़ के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूँ, तो सबसे पहले तो ये रेडिंगटन है। रेडिंगटन में एक चीज़ देखने को मिला कि वो नीचे आ रहा है, पर नीचे वो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, जितना मुझे लगता है, क्योंकि नीचे एक लेवल है। इसको शायद ऐसा है कि ये यहाँ तक वो पहुँच सकता है, मतलब एक एरिया है, जहाँ तक पहुँचने के बाद ये फिर से अपना रिवर्स ले ले। ये जो एरिया है, जो मुझे दिख रहा है, एक नीचे एक सपोर्ट एरिया जिसको बोलते हैं। हाँ, यहाँ से मतलब बाउंस बैक कर सकता है या फिर ऊपर से भी बाउंस बैक कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है। और और एक स्टॉक है जो MGEL, जिसकी मैं बात कर रहा था, पहले भी मैंने बात किया था। ये यहाँ से सपोर्ट तो ले चुका है, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम चेक करें, तो इस एरिया से वो रिजेक्शन ले रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वो रिजेक्शन ले रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ ही जाए, पर नीचे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर सकता है, थोड़ा सस्टेन करने के बाद वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर मैं इसको वीकली बेसिस में देखूँ, तो वीकली बेसिस में एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, पर ये अप ट्रेंड में है। ये तो पता चल रहा है कि नीचे के एरिया जितने भी है ना, वो देखो तो ये अप ट्रेंड वही दिखा रहा है। FSL की बात करूँ तो ये भी थोड़ा नीचे आ रहा है, पर ये उसी रेंज के अंदर है जिस रेंज में वो रुका हुआ था। तो अगर इस रेंज से वो निकलता है, तो तब जाके इसके अंदर कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मैं इस रेंज को ऐसे मान के चलता हूँ कि ये कुछ ऐसा है रेंज, और यहाँ से इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस रेंज को तोड़ के वो निकल जाता है ना, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये क्या है कि LGHL, इसकी बात करूँ तो ये वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो वो धीरे-धीरे ऊपर के एरिया में भी जा सकता है और वहाँ पे भी सस्टेन कर सकता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो मतलब ये पॉजिटिव तो वो तो है कि पॉजिटिव है। पर अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है कि नीचे नहीं आया, अगर नीचे आया तो ये जो एरिया है ना, यहाँ तक वो पहुँच सकता है। और अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ से भी वो रिवर्स कर सकता है, या फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। इसकी बात करूँ तो ये इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये अब ऊपर की तरफ तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि सस्टेन करने पे यहाँ पे तुला हुआ है जो दिख रहा है। पर यहाँ पे अगर इस चीज़ ने यहाँ से अगर उसने एक मतलब एक ट्रेंड लाइन जो था ना, एक एरिया जो था जिसको इसने ब्रेक कर दिया है, अब ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। अब ये जो मतलब छोटे टाइम फ्रेम का एक हाई है, इस ये जो हाई है ना, ये इस एरिया को वो तोड़ना चाहिए, और इस एरिया को तोड़ने के बाद वो और भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएगा। जो यहाँ से यहाँ तक का वो अच्छा खासा मोमेंटम वैसे भी दिखाया है, पर इस एरिया को तोड़ेगा तो और भी बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये है कामत होटल। इसकी बात करें तो ये तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ भाग रहा है या फिर निकल चुका है, जो भी मान लो। पर ये जो जगह है ना, ये जो जगह है ना, शायद इस जगह को भी वो मान ले, या फिर इस एरिया से भी वो निकल जाए। तो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है और अप ट्रेंड पे है, तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है कि ये जा सकता है और भी ऊपर। अवंती फीड की बात करें तो इसमें मुझे और कुछ बताना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब एरिया को तोड़ के वो निकल चुका है। तो इसके ऊपर मेरा और कुछ बात करने का और कुछ बचा नहीं है। जितना एनालिसिस था मैंने बता दिया है, मेरे पिछले वाले वीडियोज़ में भी बता दिया है। हालाँकि बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर भी मैंने बताया था,
पर इसके ऊपर भी मैंने बता दिया था और ये ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा भी तो ये मतलब ऐसा तो करना ही है, क्योंकि थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर तो कभी जाता नहीं है। तो ये चीज़ आपके सामने है। और इसको अगर वीकली बेस पे देखें तो वीकली बेस में भी और भी क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी है अपट्रेंड में और ऊपर के एरिया को वो तोड़ते हुए वो निकल रहा है, तो ये अच्छा साइन है। गैब्रियल की बात करें तो गैब्रियल में भी मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद एक यहाँ पे जिसको बोलते हैं एक लास्ट कीज बोलते हैं इसको, कि मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट दिया यहाँ पे। इसको 1 आवर पे देखें तो क्लियरली समझ में आएगा कि एक रिट्रेसमेंट के बाद वो फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा है। हालांकि यहाँ पे रेड कैंडल दिखा रहा है तो ये दिन के एंड में कुछ भी हो सकता है। अभी तो बस मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ से वो घूम भी सकता है या फिर थोड़ा सस्टेन भी कर सकता है, क्योंकि रिटेल हमारे जैसे रिटेलर को एंटर करना भी ज़रूरी है, तो उनके लिए वो थोड़ा नीचे तो आ ही सकता है। ये है और एक क्या है, वंडर इलेक्ट्रिकल्स, वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसकी बात करें तो इसमें मुझे जो देखने को मिल रहा था, ये थोड़ा ऊपर गया था फिर नीचे आया। अब मैं बात करूँ तो इसका वीकली, अगर वीकली में देखूँ तो वीकली में ये वही रेंज है जिस रेंज को तोड़ना या फिर इस एरिया को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। पर यहाँ पे उसने तोड़ने के बावजूद यहाँ पे रेड कैंडल फिर से बना दिया है, तो इस रेंज को तोड़ने का तक वेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है कि इस एरिया को अगर तोड़ दे तब इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आरपीजी लाइफ, हाँ इसकी भी बात करें तो इसका भी सेम ही है, वही सेम चीज़ है। पर हाँ यहाँ से अगर कोई भी अगर एग्रेसिव काम करता है तो उनके लिए ये एरिया बेस्ट है कि हाँ हमें एग्रेसिव काम करना है, तो उनके लिए ये एरिया सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया में ये अपना जो एक ट्रेंड लाइन है जिसको वो ब्रेक करने पे तुला हुआ है, तो ब्रेक कर भी सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो वो ऊपर की तरफ का है ना, मतलब नॉर्मल प्राइस एक्शन ऐसा बता रहा है, क्योंकि ये थोड़ा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो एक रेंज है, इसका ट्रेंड ये रेंज है। पर यहाँ पे ये जो एरिया देखूंगा ना तो इस एरिया में यहाँ पे कई बार बड़ा पैसा एक्टिव हो चुका था, बड़ा पैसा कई बार एक्टिव हो चुका था, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ पे भी वो सेम चीज़ हो सकता है कि सस्टेन थोड़ा करेगा फिर एक बड़ा पैसा एक्टिव हो जाएगा, तो वो और भी ऊपर की तरफ वो निकल सकता है। मतलब होने में तो कुछ भी हो सकता है, पर हाँ एनालिसिस जैसा बता रहा है मैं वही चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के साथ मुझे वो सारी चीज़ शेयर करना है, वो स्ट्रक्चर्स, वो सब एजुकेशन पर्पस होगा, वो सारी चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो आप लोग अच्छा खासा काम कर सकते हो, या फिर आपको आपका नॉलेज भी अच्छा खासा गेन हो सकता है। तो मैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करूँगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी जितने भी स्टॉक्स हैं ना इनके ऊपर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को बचा नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी मेरे पिछले वाले वीडियोस आप चेक करोगे तो उसमें मैंने बहुत कुछ शेयर कर दिया था। और अभी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा ये चीज़ हुआ है, हमें एक्स्ट्रा ये चीज़ देखने को मिला है, वो चीज़ है। देखते हैं अनूप इंजीनियरिंग की, अनूप इंजीनियरिंग में वो यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है, मतलब एक ट्रेंड लाइन जैसा बना हुआ है जहाँ पे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आया है, पर नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि रेड कैंडल तो है। और ये जो एरिया है ना ये एरिया बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक जोन है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो चुके थे। तो इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होने के बाद यहाँ से कई बार मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला, है ना। और कई बार ये पैटर्न बनते हुए भी दिखा। आप ये कैंडल का साइज देखो तो आपको पता चले कि अब बहुत अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्टिव हो चुका था और बहुत अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाया था। हालांकि मैं इसके अंदर और एक चीज़ ऐड करता हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना उसको भी मैं ऐड करूँ और उसका मैं लेंथ करता हूँ 200,
तो आपको देखने को मिलेगा ये जो एरिया देखिए, मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसको जाके प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, उस पे जाके थोड़ा रिव्यू कर सकते हो, तो बहुत कुछ आपको देखने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि सपोर्ट लेने के बाद वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो वही चीज़ है कि ये जो एरिया है बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हुआ था। तो ये बहुत ही एक ख़ास चीज़ है जो मैं अब बता रहा हूँ आप लोगों के साथ और शेयर करने वाला हूँ आगे जाके। गैलेंट की बात करें तो गैलेंट में अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, हालाँकि ब्रेकआउट आने तक इसके अंदर रुकना है और ब्रेकआउट आता है तब जाके इसके अंदर कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये जो एरिया है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास जगह पे ये रुका हुआ है। तो ये तो है कि हाँ, ये बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है, जो एरिया जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, इसमें से बहुत बढ़िया कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस एरिया से निकलने दो, क्योंकि ऊपर और भी लेवल्स हैं, तो इस एरिया से निकलने दो, तो फिर उसके अंदर देखते हैं। मैं आगे भी एनालिसिस शेयर करता रहूँगा इसके अंदर का। और अब बात करते हैं, ये क्या है? डीसन सीमेंट्स। इसकी बात करें तो ये कुछ एक ऐसा ज़ोन पे है जहाँ से वो अब थोड़ा नीचे दिखा रहा है कि नीचे आ रहा है धीरे-धीरे। अगर वो नीचे आता तो सही है, अगर नीचे नहीं आता ना तो इस एरिया को वो अगर जब तक इस एरिया को ब्रेक ना करे तब तक इसके अंदर ज़्यादा कुछ देखने को हमें मिलेगा नहीं। और क्योंकि क्या है कि इस टाइम पे इसका जो है ना, ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है। जिसकी वजह से ये एरिया मैं कुछ ख़ास तो मैं नहीं बताऊँगा, पर हाँ, ऐसा एरिया जो है ना, देखिए मैं आप प्रीवियस में भी देखोगे ना तो ऐसे एरिया में पहले भी इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हुए थे। ये जो एरिया था ना, इस एरिया में या फिर इस एरिया की बात करें यहाँ पे भी देखिए, है ना? पर बीच में उतना ज़्यादा टर्म हमें देखने को मिला नहीं है। पर इस एरिया में कई-कई बार हमें इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें एक्टिव होते हुए दिखाया गया है। पर अभी रिटेलर का ज़ोन बन रहा है, धीरे-धीरे रिटेलर का ज़ोन बन रहा है, तो उसको बनने देना होगा। उसको बनने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ, इसमें क्या कुछ चेंजेस आया है, क्या कर सकते हैं और क्या कैसे देख सकते हैं। तो आगे जाके इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ नया अपडेट आने देते हैं। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये एक नया स्टॉक है, इसके ऊपर मैं आज एक कुछ नया व्यू मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये गुजरात गैस जो है ना, वो बहुत नीचे आ चुका है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे ये आ चुका है। सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब अगर मैं इसको वीकली में देखूँ, तो वीकली में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो देखिए वीकली में 200 ईएमए के बहुत नीचे आ चुका है। इससे क्या पता चल रहा है कि प्राइस बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अब है। ये तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि प्राइस बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में है। और अब यहाँ पे और क्या चेंजेस आ सकता है? देखिए, डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे एक चीज़ के लिए यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे क्या रेडी हो रहा है, ये देखिए। ये एक एरिया है, ठीक है? ये एक एरिया है। इसके ऊपर सस्टेन थोड़ा बहुत सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ईएमए के ऊपर हम बाय कर सकते हैं या फिर ईएमए के नीचे बाय करना क्या ज़रूरी होगा? ईएमआई के नीचे हम लोग काम कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। देखिए, काम करना ना करना ये आप लोगों के ऊपर है। पर एक्चुअली जो जिस चीज़ को हमें फ़ोकस करना होगा ना, वो है कि ये जो एरिया है ना, ये प्राइस का जो एरिया है, इसको ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे शायद इंस्टीट्यूशंस का एक्टिवेशंस हमें देखने को मिल जाए। तब तक के लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि नीचे बहुत है। ये बहुत नीचे है और भी नीचे गिर सकता है। पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक दिखा, ठीक है? एक बाउंस बैक दिखा, एक ये देखिए एक बाउंस बैक दिखा, इसको तोड़ते हुए देखिए इसको तोड़ते हुए ऊपर गया, इसको तोड़ते हुए ऊपर नहीं जा रहा है, पर इसको तोड़ते हुए बहुत जल्द ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशंस का एक्टिवेशंस देखना है, तो थोड़ा वेट करना होगा। और ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर भी सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये बहुत एक डिसेंट स्टॉक बन सकता है। देखिए, जिंदाल स्टेनलेस की बात करें,
वो हर एक स्टॉक्स को मैं आज लेके आऊँ जिसका स्ट्रक्चर बहुत नीचे आ चुका है, जिसमें बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन सकता है और बहुत ही नीचे है। इस टाइम पे तो वो मतलब बहुत नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट, क्या ही बात करें, यहाँ से कुछ 30-34% तक का वो नीचे लोड लगा चुका है। मतलब इसको तो मैं गिरावट नहीं बताऊँगा, पर हाँ, नीचे आ चुका है। तो नीचे आने के बात ये है ना कि इसके अंदर जो क्या बोलते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस, अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है। तो डिस्काउंटेड प्राइस के बाद आता है इंस्टीट्यूशंस के एरियाज। तो अब ये बन चुका है ऐसा, अब ये और भी नीचे जा सकता है। तो हमें क्या करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये जो एरिया है ना, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन करता है, फिर इसके अंदर कुछ अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि उस चीज़ के ऊपर भी मैं बात करूँगा, पर अगर इस एरिया को एक बार ब्रेक कर दे तो आगे जाके हम बहुत बढ़िया तरीके से इसका ऊपर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसमें ऑलरेडी हमें अपमूव देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है और ये भी एक एरिया है जिसको ब्रेक करते हुए जा रहा है। इसकी वजह से और ये 200 के ऊपर भी वो सस्टेन कर रहा है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को बताऊँगा कि थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। और अगर मुझे कुछ दिखता है कि अच्छा खासा कुछ एरिया दिखता है, इंस्टीट्यूशंस के कुछ अच्छा खासा एरियाज़ में मुझे यहाँ पे पता चलता है, तो मैं वो चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। भारत इलेक्ट्रिक्स की बात करें तो इसमें मैंने पहले भी अपना व्यू शेयर किया था, जिसकी वजह से अभी भी वो है कि लेवल्स अभी तक ड्रॉ है। खैर, इन सब सारे लेवल्स को मैं आज रिमूव करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ नया एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बुलिश है, इतना तो श्योर है कि स्ट्रक्चर एकदम बुलिश स्ट्रक्चर है। अब ये हो चुका है, अब बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसका क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये थोड़ा नीचे आया था, अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये उसी एरिया में है, मतलब एक एवरेज प्राइस में अब ये है। क्योंकि अब एवरेज प्राइस में है, तो यहाँ से इसको आगे जाके क्या करना है वो डिसाइड, अगर इस चीज़ को करना है ना, मतलब इसको अगर डिसाइड करना है कि वो ऊपर जाएगा कि और नीचे आएगा अब इस टाइम, तो इस लेवल को तोड़ेगा। अगर इस एरिया को तोड़ देता है और यहाँ पे क्लियरली कुछ देखने को हमें मिल रहा है, वो है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखिए कितने अच्छी तरीके से ईएमए के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। तो मैं आप पे बताऊंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे जब तक इस एरिया को ना तोड़े, तब तक इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर इस एरिया को तोड़ देता है ना, तब बहुत बढ़िया कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बायर्स धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस पे है। क्यों डिस्काउंटेड प्राइस पे है, ये देखिए, ये जो एरिया होते हैं ना, वो डिस्काउंटेड एरिया होते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि डिस्काउंटेड एरिया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एक स्टॉक है, ओरिएंट सीमेंट। ये बुलिश है, ये बुलिश दिख रहा है, बुलिश है। और देखिए, इसका एरिया भी देख लीजिए, इसका एरिया भी देख लीजिए। और इसके एरिया में आपको एक चीज़ खास दिखेगा, वो है कि ये देखिए, इंस्टीट्यूशंस के जोन्स, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं और ये धीरे धीरे इनको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। और यहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है, एक प्रेशर बना हुआ है। अगर ऐसा प्रेशर बनता है, ये बुलिश प्रेशर है, क्योंकि अगर बियरिश प्रेशर होता तो वो नीचे आ जाता है ना। तो वही एक चीज़ है, मुझे बहुत, ये बहुत मेरा फेवरेट है। इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया था, इंस्टीट्यूशन जोन्स थे और यहाँ पे भी वही जोन्स थे। और यहाँ पे भी मुझे सेम वही जोन्स देखने को मिल रहा है कि एक्टिवेशंस धीरे धीरे हो रहे हैं। आगे जाके देखने को मिलेगा कि वो मतलब ब्रेक करता है कि नहीं। हालांकि अगर ब्रेक करता है तो इस एरिया को, इस वीक तक मैं इसको मान के चलूँगा कि शायद इस एरिया तक इसका रेजल्ट है। पर हाँ, इसके अंदर अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, और एक स्टॉक की बात करें तो ये नारायणा की बात कर रहा हूँ, है ना। इसकी बात करें तो मैं पहले इसके अंदर एनालिसिस शेयर किया था, तो मैं आज फिर से इसके अंदर कुछ बात करने वाला हूँ।
वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में है, ये इसका व्यू अप ट्रेंड का है। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन हुआ था, वो कब से कब तक, ये 2024 फेब से 25 जनवरी तक, यहाँ तक 1 साल, करीबन करीबन 1 साल तक वो यहाँ पे सस्टेन कर दिया था, यहाँ पे एक रेंज बाउंड जैसा। अब मंथली की बात करें तो वही रेंज बाउंड तोड़ के वो निकल चुका है ना। अब वीकली और डेली की बात करें तो डेली में मुझे जो देखने को मिला वो है एक डेली में जो देखने को मिला वो है एक रेजिस्टेंस जो था, जिसको इसने तोड़ दिया। 1 आवर पे और भी क्लियर व्यू मिल जाएगा। 1 आवर पे ये देखिए, ये हो गया 1 आवर का व्यू, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, और अब यहाँ पे वो साइडवेज है, मतलब यहाँ पे वो अपना लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, और अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल भी सकता है, और यहाँ पे सस्टेन भी कर सकता है। खैर जो भी हो, वो तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। पर यहाँ का जो मेन है वो है स्ट्रक्चर। इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस कौन से स्ट्रक्चर में अपना जो एंट्री है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया एक जगह। मैं डेली में बात करता हूँ, इस चीज़ को मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर, ये देखिए ये हो गया एक जगह, ठीक है। और अगर उस सेम चीज़ को देखना है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वो हर एक जगह पे जो मतलब ये देखिए वही सेम स्ट्रक्चर है। तो वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमें अगर देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा उसको अपने रडार में ऐड कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके उसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ये है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी बात करें तो ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में है। तो सबसे पहले तो मैं वीकली में जाता हूँ, तो ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। सबसे पहले तो ये बहुत नीचे आ चुका है, और डेली में बात करें तो ये बहुत ही अब नीचे है। तो इसके अंदर हमें अगर कुछ देखना है तो वो एक एरिया देखना होगा, जो है कि मैं सबसे पहले इसके अंदर इम्पोर्टेंट एरिया मार्क करूँगा इसको, ठीक है। जब तक इसको ना तोड़े तब तक इसके अंदर कुछ देखने को हमें नहीं है, कुछ देखने को और कुछ सीखने को नहीं है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर ऐसे एरियाज तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये मंथली में दिखा रहा है कि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हो भी सकता है कि एक एक रिट्रेसमेंट है, वो भी क्या क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता। पर ऐसे एरिया को अगर जब तक ना तोड़े तब तक इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होने में कुछ भी हो सकता है, और भी नीचे आ सकता है। तो ये रेडिंगटन में फिर से वापस आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत सारी चीज़ें आज शेयर किया है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज मैंने डिटेल में बात किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हर एक चीज़ को मैंने सिंपल वे में रखा है, क्योंकि सिंपल वे सबसे बेस्ट होता है मार्केट में। मार्केट पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसमें जितने सिंपल वे में आप काम करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और उतना ही आप ईज़ीएस्ट वे में काम कर पाओगे। नहीं तो आप खुद फ्रस्ट्रेशन में फँस जाओगे, है ना? तो इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, और बहुत कुछ साइकोलॉजी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, टेक्निकल को जानना भी ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की भी इम्पोर्टेंस है। तो वो हर एक चीज़ को मिला के यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और मैं धीरे-धीरे उन सब चीज़ों को ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।